नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। दी इनसाइड स्टोरी की शुरुआत करेंगे अभी की सबसे बड़ी खबर के साथ। अनंतनाग में एनकाउंटर पर बहुत बड़ी खबर है। एनकाउंटर में सेना के कर्नल और मेजर शहीद हो गए। बहुत ही दुखद खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी भी शहीद हो गए हैं। अभी इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है और अभी तक की सूचना के मुताबिक 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। लेकिन बहुत बड़ा नुकसान, बहुत ही दुखद खबर। अनंतनाग एनकाउंटर से जुड़ी हुई सूचना जो हमें मिल रही है, सेना के कर्नल और मेजर शहीद हो गए। यही नहीं, जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी की भी जान चली गई है। इस एनकाउंटर में सेना के कर्नल और मेजर की भी जान चली गई। और यह तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो डीएसपी साहब जिनकी जान चली गई इस एनकाउंटर में, जो शहीद हो गए। तो बहुत ही दुखद खबर अभी की एक बार फिर से आपको बता दें, अनंतनाग में जो एनकाउंटर जारी है उसी से जुड़ी हुई खबर। एनकाउंटर में सेना के कर्नल और मेजर शहीद हो गए हैं, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी जो वहां पर तैनात थे उनके भी शहीद होने की खबर मिल रही है। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है और अभी जो हमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं उसके मुताबिक 3 आतंकी अभी भी छिपे हो सकते हैं। हमारे साथ आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी जुड़े हैं इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आसिफ। अखिलेश, देखिए ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। सुरक्षा बलों को जो जानकारी कल शाम को मिली थी कि अनंतनाग के कुकरनाग के गडोल गांव के पास के जंगलों में कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं जिनकी संख्या 3 से 4 बताई गई थी, जिसके बाद तकरीबन 1 बजे सुरक्षा बलों का एक संयुक्त ऑपरेशन यहां पे शुरू किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान थे। और तकरीबन 2 घंटे की चढ़ाई इस पहाड़ी पर जहां पे ये मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर थी, तो जब ये तकरीबन 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे पहुंचे थे तो छुपे हुए मिलिटेंट्स ने घात लगाकर सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई भी हुई, लेकिन चूंकि जो मिलिटेंट्स थे वो ऊंचाई पर थे और इसीलिए वो ज़्यादा जो है निशाना बना सके जो सुरक्षा बल ऊपर की तरफ आ रहे थे। तो इस हमले में सुरक्षा बलों के 5 जवान जो है वो जख्मी हुए थे, जिनमें एक कर्नल, एक मेजर और एक जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी, जबकि 2 अन्य जवान भी जो बड़ी थे अपने अफसरों के साथ थे वो भी इसमें जख्मी हुए हैं। जिसके बाद उनको तुरंत ही यहां से नीचे लाया गया, लेकिन डीएसपी का शव चूंकि मिलिटेंट्स के पास काफ़ी पड़ा हुआ था तो उसको निकालने में तकरीबन 5 से 6 घंटे का समय लगा वहां से रिट्रीव करके, और तकरीबन शाम 6 बजे के करीब उसको हेलीपैड पे लाया गया, जहां से उसको श्रीनगर डीपीएल ले जाया गया, जहां आपसे थोड़ी देर बाद उनको अंतिम सलामी जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से दी जाएगी। कर्नल और जो मेजर हैं उनको श्रीनगर स्थित 92 बेस हॉस्पिटल यानी चिनारकोर में लाया गया है, जबकि जवानों का उपचार भी यहीं पे चल रहा है। जबकि सूत्र ये बता रहे हैं कि अभी भी 2 जवानों के लापता होने की खबर मिल रही है, इसीलिए इस ऑपरेशन को और ज्यादा बड़ा कर दिया गया है। गुलमर्ग स्थित हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के जवानों को यहाँ पे लाया गया है, कमांडो को, क्योंकि वो पहाड़ी पे चढ़ने में काफी सक्षम होते हैं। उसके अलावा स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज और हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल हो रहा है और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को इस पूरे इलाके के आसपास के जंगल के इलाके में भी फैला दिया गया है, ताकि इस ऑपरेशन को और बड़ा करके इन 3 से 4 मिलिटेंट्स को निशाना बनाया जा सके जिन्होंने सुरक्षा बलों को इतनी बड़ी क्षति पहुंचाई है। लेकिन आपने एक बड़ी जानकारी दी है। आप कह रहे हैं कि सेना के 2 जवान अभी भी लापता हैं। यह बड़ी चिंता की बात है। अनंतनाग में एनकाउंटर से यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। वहां से सेना के कर्नल और मेजर शहीद हो गए, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी भी शहीद हुए हैं। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है, लेकिन जैसा कि आसिफ भी बता रहे हैं कि 3 आतंकी और वहां पर छिपे हो सकते हैं। आसिफ, मैं आपसे यह भी समझना चाहूंगा उस पूरे इलाके की भौगोलिक स्थिति क्या है? आखिर कैसे आतंकवादी जो है इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे पाए वहां पर? अखिलेश, देखिए ये पूरा इलाका घने जंगलों, सेब के बगीचों से पटा हुआ है, यानी पहाड़ी के साथ बसा हुआ ये गांव है। और ठीक गांव जहां पे ख़त्म होता है वहां से ही पीर पंजाल की पहाड़ियों के सिलसिला शुरू होता है। और यहाँ पे देवदार के अन्य जो
पेड़ हैं उनके काफ़ी घने जंगल है और माना यही जा रहा है कि इन्हीं जंगलों के बीच में ये मिलिटेंट छुपे हुए हैं। मैं बता दूं कि 3 अगस्त को यहाँ से ही कुछ किलोमीटर की दूरी पर कुलगाम में भी एक इसी तरीके की कार्रवाई को सुरक्षा बलों ने अंजाम देने की कोशिश की थी, एक सर्च ऑपरेशन चलाया था, लेकिन यहाँ पर भी मिलिटेंट जो थे उस कैंप पर हमला करने में कामयाब रहे, जहाँ पे सुरक्षा बलों के जवान थे। सेना के 3 जवानों की शहादत इसमें हुई थी, 4 हथियार भी मिलिटेंट ले जाने में कामयाब हो गए थे। यानी कहीं ना कहीं घने जंगलों का फायदा उठाते हुए मिलिटेंट्स ने इस हमले को अंजाम दिया और इतनी बड़ी क्षति, इतना बड़ा नुकसान सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को उठाना पड़ा। इस समय भी इस पूरे इलाके में सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं जो चप्पे चप्पे को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं और मिलिटेंट्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। लेकिन इसके साथ बड़ी खबर एक बार फिर से दर्शकों को बताना चाहता हूं, एनकाउंटर में सेना के कर्नल और मेजर शहीद हो गए हैं, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी भी शहीद हो गए। बहुत ही दुखद खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। बहुत ही दुर्गम इलाका है, वहां की जो भौगोलिक स्थिति है, बहुत कठिनाई से वहां पर तमाम लोग पहुंच पाए थे सेना के जवान। यह सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। अभी भी 3 से 4 आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। अभी इस सर्च ऑपरेशन को आसिफ अब कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, कुछ और भी इंफॉर्मेशन हो तो बताएं आप। देखिए, इस ऑपरेशन को इस तरीके से और बड़ा किया जा रहा है कि अब हेलीकॉप्टर्स के जरिए जो विशेष कमांडोज हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल से लाए गए हैं उनको हेली ड्रॉप किया गया है पहाड़ी जंगल के बीच में। यानी जो मिलिटेंट यहाँ पे हमला देने के बाद जंगलों का फायदा उठाते हुए भागने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रास्ता बिल्कुल काटने की भी कोशिश हो रही है। इसीलिए कई स्थानों पर हेलीकॉप्टर की मदद से कमांडोज को इस घने जंगल के बीच में उतारा गया है, जबकि जिस गडोल गांव की तरफ से ऑपरेशन शुरू किया गया था उसमें से भी अतिरिक्त सुरक्षा बलों को यहां पे लाया गया है। खासतौर पर सेना के जवानों को और कमांडोज को यहां पे लाया गया है और वो पैदल ही ऊपर की तरफ इस समय भी चढ़ाई कर रहे हैं। भले ही इस समय अंधेरा हो गया हो, रात को ऑपरेशन करने में थोड़ी सी कठिनाई हो, लेकिन जिस तरीके के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल, नाइट विजन गॉगल्स के साथ साथ थर्मल इमेजिंग का भी यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स है उसके इंतजाम किए गए हैं। नाइट विजन दूरबीन के जरिए भी जवानों को यहां पे लाया गया है और उसके जरिए ही। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।